तो अवर टुडे टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम। हम क्या ले रहे हैं, ऑपरेशनल रिसर्च। ये मैथमेटिक्स है आपका, तो यूजफुल किन स्टूडेंट के लिए है, बीएससी के स्टूडेंट हो सकते हैं। एमएससी में भी ऑपरेशनल रिसर्च पढ़ाया जाता है। और साथ में जो बीए प्रोग्रामिंग में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, उनके फिफ्थ सेम में आता है आपका ऑपरेशन रिसर्च, जहाँ पे उसको स्किल मैथमेटिक्स के नाम से बोला जाता है, पेपर पेपर ऑफ स्किल। तो यूजफुल है ये, एमएससी के लिए भी यूजफुल है, बीटेक वालों के लिए भी यूजफुल है, और जो स्पेशली जो बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेम के स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनके लिए भी क्या है यूजफुल सीरीज रहेगी। तो हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन रिसर्च। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमारे पास क्या होती है, जैसे डेफिनेशन देखोगे, द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज टू ट्रांसपोर्ट वेरियस अमाउंट ऑफ सिंगल होमोजेनियस कमोडिटी। तो यहाँ पे एक कीवर्ड है आपके पास, सिंगल होमोजेनियस कमोडिटी। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज टू ट्रांसपोर्ट वेरियस अमाउंट ऑफ सिंगल होमोजेनियस कमोडिटी that are stored initially at various origins। सेकेंड टर्म जो हम यूज कर रहे हैं ये है origins, from origins to different destination। so this third term is destination in such a way that total transportation cost is minimum। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि हमारे पास क्या होगा, कुछ एक ओरिजिन होगा। ओरिजिन हम किसको बोलेंगे, ओरिजिन होगा, और एक टर्म है हमारे पास डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन तो बेसिकली हमें क्या करना है, ये जो ओरिजिन है ये आपकी क्या हो सकती है, दिस इज यू कैन बी एनी कंपनी और इंडस्ट्री। बेसिकली जो हमारा जो ऑपरेशनल रिसर्च होता है वो इसमें डील करता है इंडस्ट्री टाइप्स प्रॉब्लम को। जो में जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो करने में हम यूज करते हैं किसका, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, सॉरी ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च जो मैथमेटिक्स आपका वो कम्प्लीटली किससे रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल फील्ड से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ओरिजिन होगा हमारे पास, डेस्टिनेशन होगा। तो ओरिजिन क्या होगा, जहाँ पे जो आपके प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है। और डेस्टिनेशन क्या है, ये आपका क्या हो सकता है, कोई भी शॉप हो सकती है, दे कैन बी होल सेलर, दे कैन बी रिटेलर शॉप। तो किसी भी टाइप की आपकी ये शॉप हो सकती है। तो ये शॉप क्या करेंगे और ये रिटेलर्स क्या करेंगे, ओरिजिन से क्या मंगवाएंगे, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोडक्ट हमें क्या करने हैं, ओरिजिन टू डेस्टिनेशन सप्लाई करने हैं, ओरिजिन टू डेस्टिनेशन सप्लाई करनी है। तो ओरिजिन हम किसको बोलेंगे, जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। डेस्टिनेशन क्या है, जहाँ पे हमने प्रोडक्ट को सप्लाई करना है। एक टर्म यहाँ पे यूज हुई है, सिंगल होमोजेनियस कम्युनिटी। होमोजेनियस होमोजेनियस कमोडिटी, कि जो भी आपके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं ओरिजिन पे वो कैसे होने चाहिए, सेम टाइप के। होमोजेनियस कमोडिटी मतलब प्रोडक्ट आपकी किस टाइप के होने चाहिए, सेम टाइप के। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या हुई आपकी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हुई कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन विच वेरियस अमाउंट ऑफ सिंगल होमोजेनियस कमोडिटी, सेम टाइप के प्रोडक्ट हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, कहाँ से, ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। वेरियस ओरिजिन हो सकते हैं आपके, वेरियस डेस्टिनेशन हो सकता है। तो हमें क्या करना है, सेम टाइप के जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं वो ओरिजिन टू डेस्टिनेशन सप्लाई करने हैं। और किस तरह से सप्लाई करने हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है सप्लाई करते टाइम वो हमारी कम से कम हो, वो हमें मिनिमम से मिनिमम करनी है, जितना हम पॉसिबल कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आते हैं सप्लाई करने में, एक ओरिजिन टू डेस्टिनेशन जब हम कोई प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी बनती है वो हमारी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। जितना मिनिमम हमसे कर पाए उतना मिनिमम हमें करना। तो ये है आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो होमोजेनियस का मतलब क्या होगा, सेम टाइप्स के प्रोडक्ट आपके होंगे। ओरिजिन क्या होगा, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। एंड जो डेस्टिनेशन आपका क्या होगा कि जहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे क्या होंगे, डेस्टिनेशन। तो ओरिजिन टू डेस्टिनेशन अगर हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है उसको हमें क्या करना है, मिनिमम करना है। तो ये हमारी क्या थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कि जो आपकी कॉस्ट है उसको कम से कम हम कितना रिड्यूस कर सकते हैं, कम से कम कितना कर सकते हैं उस कॉस्ट को, वो हमें करना, वो ट्राई करना हमें कि इसको हम जितना मिनिमाइज हो सके उतना मिनिमाइज कर पाए। तो दिस इज आवर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो फॉर एवरी प्रॉब्लम देयर इज ए सॉल्यूशन।
So that there is two types of transportation problem. Let me say the second topic you can say, or the second step you can say, type of transportation problem. T for transportation and P for problem. So basically there are two types of transportation problem. First one is balanced and the second one is unbalanced. तो हम क्या पढ़ेंगे, दो तरह की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ेंगे। एक होगी हमारे पास बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, सेकंड वन होगी हमारे पास अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो इनकी डेफिनेशन से पहले मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे पास क्या होता है, ओरिजिन होते हैं और एक टर्म हमारी क्या थी, डेस्टिनेशन। तो ओरिजिन पे हमें देखना कि हमारे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एन ओरिजिन है, O1 O2 अप टू सोन ON, और हमारे पास डेस्टिनेशन कितने हैं, मान लीजिए आपके पास M डेस्टिनेशन है, डेस्टी1 D1 D2 अप टू सोन DM। तो हर एक ओरिजिन के पास क्या होगा, मैक्सिमम लिमिट होगी कि वो इतने ही प्रोडक्ट सप्लाई कर सकता है, या उसके पास इतने यूनिट ही अवेलेबल है सप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे मान लीजिए हम क्या करते हैं कि ओरिजिन O1 है, उसके पास A1 ही प्रोडक्ट है कि वो सप्लाई कर सके डेस्टिनेशन पे। मैक्सिमम लिमिट कितनी है उसके पास सप्लाई करने के लिए, A1। O2 के पास क्या है, O2 A2 एंड ON के पास कितनी है, A3। सिमिलरली डेस्टिनेशन पे क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है प्रोडक्ट की। तो हम मान लेते हैं मैक्सिमम रिक्वायरमेंट D1 के पास कितनी है, B1, और D2 के पास कितनी है, B2, एंड DM के पास कितनी है, BM। तो ये जो अवेलेबिलिटी है इसको क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कि हर एक ओरिजिन पे मैक्सिमम कितने यूनिट्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड हैं, या कितने मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिन वन सप्लाई कर सकता है डेस्टिनेशन पे। तो ये होता है आपके पास अवेलेबिलिटी है, या अवेलेबल प्रोडक्ट है किस पे, ओरिजिन वन पे। तो हम इनको क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी। तो टोटल अवेलेबिलिटी ओरिजिन पे कितनी होगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू सोन AN। ये क्या हो जाएगा, AN। एंड ये हमारी क्या होती है, इसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट। तो ये हमारी टोटल कितनी होगी, अवेलेबिलिटी। फिर हम रिक्वायरमेंट देखेंगे, तो रिक्वायरमेंट हमारे क्या हो जाएगी, सम ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट विच आर अवेलेबल एट डिफरेंट डेस्टिनेशन। सो B1 प्लस B2 इतनी रिक्वायरमेंट थी डिफरेंट डेस्टिनेशन पे, उन सबका सम क्या हो जाएगी हमारे पास, रिक्वायरमेंट। तो ये अवेलेबिलिटी होगी कि ओरिजिन के पास, हर एक ओरिजिन के पास कितनी मैक्सिमम यूनिट वो सप्लाई कर सकता है डेस्टिनेशन पे। और डेस्टिनेशन के पास रिक्वायरमेंट कितनी है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट। जैसे D1 के पास, B1 की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, तो उसको भी सिर्फ मैक्सिमम B1 प्रोडक्ट ही चाहिए, B1 से ज़्यादा तो उसके पास रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट। सो अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड में क्या हो जाएगा हमारे पास, बैलेंस प्रॉब्लम, बैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो बैलेंस्ड प्रॉब्लम हम किसको बोलेंगे, जिसमें हमारे क्या, अवेलेबिलिटी इक्वल्स टू किसके हो, रिक्वायरमेंट के। जहाँ पे हम टोटल जो यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल है सप्लाई करने के लिए उनका सम करें, और टोटल रिक्वायरमेंट का सम अगर हम करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो उस टाइप की प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड प्रॉब्लम। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन I इज इक्वल टू 1 to N AI इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, समेशन I इज इक्वल टू 1 to M BI। ये हमारे पास क्या होगी, जितने प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है डिफरेंट ओरिजिन पे, उनका सम इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है डिफरेंट डेस्टिनेशन पे। अगर ये सम आपका इक्वल आता है तो प्रॉब्लम किस टाइप की हो जाती है आपके पास, बैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो ये हमारा था फर्स्ट। सेकेंड टाइप में हमारे पास क्या होगा, अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम, या हम गए अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। दैट मीन्स आपकी जो अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट है वो जब आपकी इक्वल ना हो तो प्रॉब्लम कैसी हो जाती है आपके पास, अनबैलेंस्ड। समेशन I इज इक्वल टू 1 to M BI। ये अवेलेबिलिटी, ये रिक्वायरमेंट अगर इक्वल नहीं है इनका सम, तो जो प्रॉब्लम है आपकी वो कैसी होगी,
अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब बेसिकली हमें यहाँ पे टू टाइप्स में ये फिर से क्लासीफाई हो जाती है आपकी शॉर्ट शॉर्ट अवेलेबिलिटी, शॉर्ट सप्लाई सिचुएशन, शॉर्ट सप्लाई सिचुएशन। एंड सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें, एक हमारे पास आ जाता है शॉर्ट डिमांड। शॉर्ट डिमांड सिचुएशन। तो यहाँ से देखो जो अवेलेबिलिटी है वो क्या है, सप्लाई ही है हमारे पास, कितनी सप्लाई हम कर सकते हैं मैक्सिमम। जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, डिमांड है। रिक्वायरमेंट बोलो डिमांड बोलो एक ही बात है। यहाँ पे अवेलेबिलिटी बोलो प्रोडक्ट्स की, या बोलो कि हमारे पास जो सप्लाई करने के लिए मैक्सिमम यूनिट है वो कितनी है, A1 है, ओरिजिन A1 पे कितनी है, A1, O2 पे कितनी है, A2। तो ये क्या है हमारे पास सप्लाई की मैक्सिमम सप्लाई हम कितनी कर सकते हैं कि ओरिजिन 1 मैक्सिमम सप्लाई कर सकता है A1 यूनिट की, O2 ओरिजिन मैक्सिमम सप्लाई कर सकता है A2 यूनिट्स की। सिमिलरली यहाँ पे जो डिमांड है या हम कहीं रिक्वायरमेंट, D1 के पास जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो कितने की है, B1 की, और जो D2 के पास मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो कितने की है, D2 की। तो शॉर्ट सप्लाई मतलब क्या होगा, जैसा नाम है उसी तरह से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी शॉर्ट सप्लाई की, जब हमारे पास सप्लाई कम हो डिमांड ज्यादा हो। तो सप्लाई हमारे पास क्या होती है, समेशन I इक्वल टू 1 to n AI। सप्लाई कैसी है, शॉर्ट सप्लाई है, सप्लाई कम है दैट मीन्स रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, समेशन I इक्वल टू 1 to n BI, ये हो जाएगा m, बिकॉज हमारे पास डेस्टिनेशन कितने हैं m। तो ये इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं कि जब हमारे पास इस तरह से आ जाए कि जो आपके पास सप्लाई है वो ज़्यादा है बट जो आपके पास डिमांड है वो कम है, तो उसको बोलते हैं हम शॉर्ट सप्लाई सिचुएशन। आज सेकंड में हमारे पास आता है कि शॉर्ट डिमांड सिचुएशन। उस केस में क्या होगा, जैसा कि नए नेम से हमें पता चल रहा शॉर्ट डिमांड की, डिमांड आपके पास कम हो बट आपके पास जो सप्लाई करने के लिए जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादा हो। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मैथमेटिकली हम किस तरह से लिख पाएंगे, समेशन I ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to m BI। यहाँ पे देखो आपके पास जो रिक्वायरमेंट है या डिमांड है वो क्या होगी, कम है डिमांड है, और जो सप्लाई है वो ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, शॉर्ट डिमांड सिचुएशन, और इसको बोलेंगे शॉर्ट सप्लाई सिचुएशन। तो दो तरह की प्रॉब्लम हमने पढ़ी, एक तो हमारे पास बैलेंस्ड और एक होगी अनबैलेंस्ड। तो अब जो अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है डेफिनेटली हम किसकी बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला जो स्टेप है यहाँ पे, जो भी मेथड हम देखेंगे वो सारे के सारे मेथड आपके किस पे, ऑल मेथड्स, अभी मैं मेथड्स के नाम बताऊंगी वो आपके सारे किस पे अप्लाई होंगे, ऑल मेथड्स एप्लीकेबल टू बैलेंस्ड प्रॉब्लम ओनली। जब तक आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस नहीं है आप सॉल्यूशन की बात नहीं कर सकते। सो किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो जो आपकी प्रॉब्लम है दैट प्रॉब्लम शुड बी बैलेंस्ड फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर हमारे पास अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, अनबैलेंस्ड अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना है, अनबैलेंस्ड है अगर आपके पास, तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या रहेगा, कन्वर्ट इनटू बैलेंस्ड फर्स्ट। इसके लिए हमारे पास मेथड होता है कि कैसे हम अनबैलेंस को बैलेंस में कन्वर्ट करते हैं। देन हम क्या करेंगे, अप्लाई मेथड्स, जो भी हमारे मेथड थे इसके लिए बैलेंस प्रॉब्लम के लिए वो सारे के सारे फिर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे, क्योंकि हमने प्रॉब्लम को किस में कन्वर्ट कर दिया, बैलेंस में। नाउ अप्लाई मेथड, तो दिस इज द वर्किंग ग्रुप फॉर बैलेंस प्रॉब्लम। तो देखो जैसे ही हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो बेसिकली हम यहाँ पे टू टाइप्स के सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन आपके होंगे, सॉल्यूशन तो फर्स्ट टाइप है हमारा, या जो हम फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन देखेंगे वो होगा हमारा इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। एंड जो सेकंड टाइप होगा हमारा वो क्या होगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ऑप्टिमम सॉल्यूशन, देखो ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है कि जैसे आप ये सोचिए कि अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं तो आप क्या करोगे, आप यही चाहोगे कि जो आपका प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो, जहां आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़े या जहां आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़े वो आपका क्या हो, कम से कम इन्वेस्टमेंट में हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो।
तो प्रॉब्लम क्या कैसी हो सकती है, मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम हो सकती है, मिनिमाइज की। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमें क्या करना है कि हम मिनिमम कम से कम इन्वेस्टमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करें। तो मैक्सिमम मिनिमम सिचुएशन के लिए एक कॉमन टर्म यूज होती है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमल, या ऑप्टिमम बोल लो या ऑप्टिमल बोल लो। तो ऑप्टिमम से ऑप्टिमम का मतलब क्या है, या तो हम मैक्सिमाइजेशन की बात करें या हम मिनिमाइजेशन की बात करें। तो यहाँ पे हम टू टाइप्स के सॉल्यूशन पढ़ेंगे। जो फर्स्ट होगा हमारा वो क्या होगा, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, और सेकंड आपके पास क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो अभी सबसे पहले हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालें, फिर हम बात करें ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप यही है कि पहले आपके पास इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन होना चाहिए, तो ही आप ऑप्टिमम सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं। सो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, तो क्या आ गया, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि आपकी जो मैथमेटिकली हम इस प्रॉब्लम को कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली नोटेशन या मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, इस तरह से हमें क्या मिलेगी, टेबल गिवन मिलेगी। जनरल फॉर्म आपको बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा डेस्टिनेशन D1, डेस्टिनेशन D2, डेस्टिनेशन D3, डेस्टिनेशन D4। और यहाँ हमें लिखने होते हैं ओरिजिन 1, ओरिजिन 2, ओरिजिन 3। ले लेंगे हम, क्योंकि हम डिफरेंट ले सकते हैं कि ओरिजिन M ले लो, N ले लो। तो वहाँ M और N की वैल्यू हमने क्या कर दी, M की वैल्यू हमने 3 ले ली और N की वैल्यू हमने क्या ले ली, 4 ले ली। ये ओरिजिन हमारे पास 3 है और डेस्टिनेशन कितनी है, 4। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट गिवन होती है C11, ये हो जाएगी C12, ये हो जाएगी C13, ये हो जाएगी C14, ये हो जाएगा C21, ये हो जाएगी C22, दिस इज C23, C24, और यहाँ पे आपकी है C31, C32, दिस इज C33 और दिस इज C34। यहाँ पे आ जाएगी आपकी अवेलेबिलिटी, या हम कहें सप्लाई। अब देखो ये, और फर्स्ट रो किसके कोरस्पॉन्डिंग है, ओरिजिन 1 के। सेकंड रो किसके कोरस्पॉन्डिंग है, ओरिजिन 2 के। थर्ड रो किसके कोरस्पॉन्डिंग है, ओरिजिन 3 के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ओरिजिन 1 के पास मैक्सिमम सप्लाई कितनी है, कि वो मैक्सिमम कितने यूनिट सप्लाई कर सकता है। मान लेंगे कि A1 है, और मैक्सिमम यूनिट्स जो सप्लाई करने के लिए अवेलेबल हैं O2 के पास, वो मान लेंगे O2। तो यहाँ पे लिखेंगे A3। अब उसके बाद जो बात आती है वो हमारी बात क्या होती है, रिक्वायरमेंट, कि D1 डेस्टिनेशन पे रिक्वायरमेंट कितने की है। तो यहाँ पे जो कॉलम बनेगा, रो बनेगी, वो क्या हो जाएगी, D1 के पास कितनी रिक्वायरमेंट है, B1 की। D1 को मैक्सिमम B1 यूनिट ही चाहिए, और D2 के पास कितनी है, B2 की, और D3 के पास हम मान लेते हैं B3, और D4 के लिए मान लेते हैं B4। तो लास्ट में हमें चेक कर, यहाँ पे देखो C11 क्या है, जो फर्स्ट इंडेक्स है, मैं कॉमन लिख लेती हूँ CI। तो I रिप्रेजेंट करेगा ओरिजिन I, और ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, डेस्टिनेशन G। जैसे C11 है तो इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन 1 डेस्टिनेशन 1 पे सप्लाई कर रहा है कोई भी प्रोडक्ट। और C11 क्या है, कॉस्ट है पर यूनिट। C1 क्या है, कॉस्ट पर यूनिट। अगर ओरिजिन 1 C1 पे एक यूनिट, एक प्रोडक्ट, या क्योंकि सेम टाइप्स के प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं, तो हम कॉस्ट के किसके अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट। तो C11 क्या है कि ओरिजिन 1 अगर डेस्टिनेशन D1 पे एक यूनिट सप्लाई कर रहा है किसी प्रोडक्ट की, तो कॉस्ट कितनी आ रही है, C11। तो C11 रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम ओरिजिन 1 टू डेस्टिनेशन D1। सिमिलरली C12 क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट फ्रॉम ओरिजिन 1 टू डेस्टिनेशन D2। सिमिलरली C32 की बात करें तो ये क्या है, कॉस्ट पर यूनिट फ्रॉम ओरिजिन O3 टू डेस्टिनेशन D2। अब देखो यहाँ पे हमें चेक करना होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है नहीं। तो इनका सम करेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3।
तो बैलेंस के लिए क्या आना चाहिए हमारे पास, A1 प्लस A2 प्लस A3 अगर हम करें, ये इक्वल किसके आना चाहिए, A1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। तो अगर ये इस टाइप का, अगर ये सिचुएशन आपकी आ जाती है तो हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, बैलेंस्ड प्रॉब्लम। बैलेंस प्रॉब्लम हमने यही देखी थी कि अगर आपकी सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाती है तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है आपकी, बैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो हम बात किसकी, ये आपकी क्या होगी, मैथमेटिकल फॉर्म होगी इसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने क्या लिखा, कॉलम वाइज डेस्टिनेशन लिख लिया, रो वाइज हमने क्या लिख दिया, ओरिजिन लिख लिया, और जो मैट्रिक्स है हमारे पास ये क्या रिप्रेजेंट करती है, मैट्रिक्स में जो एंट्री है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, कॉस्ट पर यूनिट। फिर हमें नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होता है कि हमें चेक करना होता है कि प्रॉब्लम आपकी बैलेंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम पहले कन्वर्ट करेंगे, अगर है तो हम किसके लिए चलेंगे, सोल्यूशन के। उस अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। देखो अब मैंने आपको सॉल्यूशन बताए थे, टू टाइप्स के सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। और जो फर्स्ट टाइप थी हमारे पास वो थी इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, एंड जो सेकंड था हमारे पास वो क्या था, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। जब तक हमारे पास इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन की बात नहीं कर सकते। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालना। और इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे टू टाइप्स आते हैं आपके, एक तो डीजर्नेट सॉल्यूशन, डीजर्नेट, और एक सेकेंड टर्म आती है आपकी नॉन डीजर्नेट। ये दोनों टर्म जैसे ही मैं एग्जाम्पल आपको कराऊंगी तब बताऊंगी कि आपके पास नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन क्या होता है और डीजनरेट सॉल्यूशन क्या होता है। तो इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन में याद रखेंगे कि दो टाइप्स के टर्म हो सकते हैं आपके पास, नॉन डीजनरेट और डीजनरेट। तो सॉल्यूशन हमारा बेस्ट कब होगा, जब हमारे पास नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन, नॉन डीजनरेट इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, तो ही हम फर्दर स्टेप ले पाएंगे। तो डीजनरेट से आगे या हम डीजनरेट बन गया सॉल्यूशन, तो फिर अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, डीजर्नेसी को ब्रेक करना पड़ेगा, नॉन डीजर्नेसी में कन्वर्ट करेंगे, देन नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो इनिशियल पॉसिबल सॉल्यूशन में लास्ट में आपका सॉल्यूशन कैसा बनना चाहिए, नॉन डीजर्नेट। और ये मैं इसके नॉन डीजर्नेट के लिए कंडीशन होती है आपके पास m प्लस n माइनस वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन। ये फॉर्मूला बता देती हूँ कि किसको डीजर्नेट बोलेंगे और किसको नॉन डीजर्नेट बोलेंगे। अगर नॉन डीजनरेट है तो m प्लस n माइनस वन, m क्या है, ये जो मैट्रिक्स थी हमारी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या है, रो वन रो टू रो थ्री, कॉलम C1 कॉलम C2 कॉलम C3 कॉलम 4। तो हमारे पास m और n क्या रिप्रेजेंट करते हैं, m रिप्रेजेंट करता है रो, ये आपने जो मैट्रिक्स बनाई उसमें कितनी रो है, और n रिप्रेजेंट करता है कॉलम। तो रो और कॉलम का सम करना है, -1 करना है, वो किसके इक्वल आना चाहिए, नंबर ऑफ एलोकेशन। ये अभी मैं बताऊंगी कि इसका मीनिंग क्या है नंबर ऑफ एलोकेशन। अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो सॉल्यूशन क्या क्या होता है आपका, डिजर्नेट सॉल्यूशन। तो हम नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पाएंगे। अगर डिजर्नेट से आती है तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि जो डिजर्नेट आ गई उसको ब्रेक करना है नॉन डिजर्नेसी में, देन हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो बेस्ट हमारे पास क्या है, नॉन डिजर्नेट होना चाहिए, और उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन डिजर्नेट इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, वो हम किस टाइप का सॉल्यूशन पढ़ेंगे, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। तो इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है कि प्रॉब्लम शुड बी बैलेंस्ड। और सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, हम किसी फाइनल सॉल्यूशन को इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन तभी बोलेंगे, पहली बात तो वो अप्लीकेबल ही तब होगा जब हमारे पास क्या हो, प्रॉब्लम बैलेंस्ड हो। सेकंड वन इज कि आपका सॉल्यूशन क्या हो, नॉन डिजनरेट। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, मेथड होते हैं क्या निकालने के लिए, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो मेथड टू फाइंड इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। बेसिकली हम थ्री टाइप्स के मेथड पढ़ेंगे जो हमारे किस में हेल्प करेंगे, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालने। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, नॉर्थ वेस्ट
कॉर्नर मेथड। तो जो सेकंड है हमारे पास वो क्या है, लीस्ट कॉस्ट मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड। एंड थर्ड हमारे पास क्या है, वोगल अप्रोक्सीमेशन, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। या हम इसको बोलते हैं वैम मेथड, ए फॉर वोगल, ए फॉर अप्रोक्सीमेशन, एम फॉर मेथड। तो या तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देंगे वैम मेथड या हम बोलेंगे वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो तीनों मेथड किसके लिए यूज होते हैं, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, जैसे ही आप देखो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड निकालोगे तो बेसिकली हम किसको स्टडी करें, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को। तो हमें लास्ट में क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे जो कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसी को हम बोलेंगे कि वो हमारा क्या होगा, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो लास्ट में हमें क्या क्या निकल के आएगा हमारे पास, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो मान लीजिए इसके लिए कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन C1 आया, और जब जैसे ही हमने ये मेथड अप्लाई किया तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन C2 आया। और जैसे ही हमने ये मेथड अप्लाई किया तो मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी कितनी आई, C3। तो अब देखो जैसे ही आप टॉप टू बॉटम आओगे तो आपको जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम मिलती जाएगी। जैसे C1 सबसे ज़्यादा होगी, C2 फिर उससे ज़्यादा होगी, C3 सबसे कम होगी। अब हमारा मेन मोटिव क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम से कम करना। तो सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें किस में मिल रही है, वोगल अप्रोक्सीमेशन। तो दिस इज द फाइनेस्ट मेथड, फाइनेस्ट मेथड टू फाइंड इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। फाइनेस्ट क्यों बोल रहे हैं, या हम बोलें कि सबसे अच्छा मेथड जो हमारे पास है वो क्या है, कौन सा है, वोगल अप्रोक्सीमेशन। क्योंकि यहाँ पे जो हमें कॉस्ट मिल रही है वो क्या मिल रही है, सबसे कम कॉस्ट मिल रही है, सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर आप देखोगे जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो किस में मिलेगी, वोगल अप्रोक्सीमेशन में। तो ये हमारा सबसे अच्छा मेथड है किस क्या निकालने के लिए, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए। जब तक हमें बोला ना जाए कि आपको एक पर्टिकुलर मेथड से प्रॉब्लम सोल्व करनी है, अगर ये स्पेसिफाई नहीं कि आपको किस मेथड से करनी है, तो हम क्या यूज करेंगे, वोगल अप्रोक्सीमेशन। अगर स्पेसिफिक मेंशन है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड ही आपको लगाना, फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है, तो हम फिर मेथड वाइज चलेंगे। अगर मेंशन है तो हम वही मेथड यूज करेंगे जो मेंशन है, अगर मेंशन नहीं है तो हम वो मेथड यूज करेंगे जो सबसे फाइनेस्ट मेथड है हमारे पास, क्या, वोगल अप्रोक्सीमेशन। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्या होता है, फिर हम लीस्ट कॉस्ट निकालेंगे, फिर वोगल